अच्छा स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 हम स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 में जो यूज़फुल जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो हमारे पास है टॉपिक मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस के हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन है कंफर्मेबिलिटी ऑफ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के किसी भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। ठीक है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंफर्मेबल when the number of columns of matrix A is equal to the number of rows of matrix B। ठीक है, तो मैट्रिक्स की सूरत में मल्टीप्लाई हो सकेगा जबकि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमने एग्जांपल एक देखी है, ए इज इक्वल टू 2 3 1 4, बी इज इक्वल टू 3 5। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चेक करेंगे कि ए और बी क्या मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं कि नहीं। उसके लिए हम चेक करेंगे कि क्या जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं कि नहीं। हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, और सेकंड 2 कॉलम्स आ गए। और जो सेकंड मैट्रिक्स बी हमारे पास है इसमें नंबर ऑफ रोज चेक करना है। ठीक है, वो हमारे पास है 1 और 2, 2 रोज हैं। ठीक है, तो और फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने कॉलम देखने 2 कॉलम्स, तो इसका मतलब है कि ये जो है ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम जो ए मैट्रिक्स के हैं वो नंबर ऑफ कॉलम रोज के इक्वल हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने कॉलम चेक करना है और सेकंड मैट्रिक्स में हमने रोज़ को चेक करने हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, 2 बाई 2 हैं, तो इसका मतलब है कि ए बी जो है वो पॉसिबल है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स 1.4 में जो हमारे पास लॉज यूज़ होंगे वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी, अब ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स ए बी बी ए होगा। ठीक है, जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन थी उसमें ए प्लस बी था और बी प्लस ए था। इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो ए बी और बी ए लिखेंगे। ए बी का मतलब कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है, सेकेंड एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी कि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे बी सी पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, सेकंड राइट हैंड साइड पे उसके बाद हम ए बी को ब्रैकेट में लिखेंगे और ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें ये हमारे पास ए बी प्लस सी, पहले बी प्लस सी को ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, फिर ए बी प्लस ए सी करेंगे। ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, फर्स्ट में बी प्लस सी को हमने ब्रैकेट में लिखा, सेकंड में ए प्लस बी को। ठीक है, और इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, जो सबसे लास्ट है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या करना है कि जो भी मैट्रिक्स गिवन है, ए इसमें कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे। आई जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी है और स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी हमेशा जो है वो 1 0 0 1 होता है। ठीक है, तो इसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हम शुरू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें इसे या सेकंड में मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास आंसर में वो मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, जो मैट्रिक्स गिवन है वही मैट्रिक्स आएगा, चाहे हम आइडेंटिटी को शुरू में मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स के साथ या आखिर में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, उससे हमारे पास यही आएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, डेफिनेशंस थी। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमें 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें हमने ये बताना है कि हर एक को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और उससे देखेंगे कि जो है वो ये इक्वल आ रहा है, क्या ये मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिख लिया है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का। अच्छा, अब स्टूडेंट सबसे पहले ए को हम कंपेयर करेंगे बी के साथ। ठीक है, हम वही रूल्स अप्लाई करेंगे कि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है वो कॉलम चेक करना है, सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ए बी में हम देखेंगे कि
ए में कॉलम हमने देखना है 1 कॉलम है, ठीक है, और बी में हमारे पास रो कितनी है, 1 रो है, ठीक है। फर्स्ट में 1 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स में रो को हमने चेक करना है तो रो है, तो 1 बाय 1 है, तो इसका मतलब है ए बी जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो हमने सिर्फ इसमें पॉसिबिलिटी बतानी है, मल्टीप्लाई नहीं करना। ए को भी हम फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें हमने फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, इसका कॉलम चेक करना है, कॉलम इसमें हमारे पास 1 है, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स को रो के, तो रो इसमें हमारे पास स्टूडेंट 2 है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लाई करना, क्योंकि कॉलम इसमें 1 है और रो जो है वो 2 है, तो ये नहीं पॉसिबल, ठीक है। फिर ए को डी से कंपेयर करेंगे। अब ए में जो है वो कॉलम चेक करेंगे, फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, और इसमें भी हमारे पास 1 रो है। फर्स्ट में फर्स्ट कॉलम है, इसमें रो है, 1 रो है सेकंड वाले में, इसका मतलब है इसकी पॉसिबिलिटी है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बी को ले लेंगे, बी को ए के साथ कंपेयर करेंगे। अब बी, ए में बी हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसका कॉलम चेक करेंगे, इसमें हमारे पास 2 कॉलम आ गया, ठीक है, और इसमें हमारे पास रो भी हमारे पास 2 है, इसका मतलब है बी ए जो है वो पॉसिबल है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब है बी सी, बी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका हमने कॉलम चेक करना है, सेकंड मैट्रिक्स जो है वो रो, ठीक है, सब में इसी तरह फर्स्ट का हमने रो कॉलम चेक करना है, सेकंड का रो। अब बी में हमारे पास जो है कॉलम 1 2 है, ठीक है। सी को कंपेयर करेंगे, इसमें हमारे पास 2 रोज़ है, इसमें 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज़ हैं, इसका मतलब है बी सी बी जो है इसकी पॉसिबिलिटी है कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बी अगेन कंपेयर होगा डी के साथ। अब बी में इसी तरह हम कॉलम चेक कर लेंगे, क्योंकि बी जो है ये फर्स्ट है और फर्स्ट मैट्रिक्स का हम हमेशा कॉलम चेक करते हैं, ठीक है, तो इसमें 2 कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है, और डी में हमारे पास रो कितनी है, 1 रो है, तो इसका मतलब है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। फिर है सी, सी को ले लेंगे, ए से कंपेयर करेंगे, सी में हमारे पास कॉलम 2 है, ठीक है, और ए में हमारे पास रो 2 है, तो इसका मतलब है ये 2 क्रॉस 2 सही आ रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। सी को जो है वो बी से कंपेयर करेंगे, ठीक है, सी के कॉलम चेक कर लेंगे, 2 कॉलम है, और बी में जो है वो रो हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब है इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं है, ठीक है। सी है, फिर सी को डी से कंपेयर करेंगे, सी जो है इसका कॉलम चेक कर लेंगे, 1 2 कॉलम है, ठीक है। डी में हम रो चेक करेंगे, इसमें तो 1 रो है, इसका मतलब है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब डी को ले लेंगे, डी को ए से कंपेयर करेंगे, डी हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डी ए है, तो इसका हमने कॉलम चेक करना है, इसका रो। डी में जो है वो कॉलम हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, और ए में रो चेक कर लेंगे, तो इसमें भी 2 रो है, तो इसका मतलब है इसकी पॉसिबिलिटी आ गई। अब डी और बी, डी और बी को कंपेयर करेंगे, डी का कॉलम ले लेंगे 1 2 3 और बी का हम रो, तो इसमें 1 रो आ रही है, ठीक है, इसके 3 कॉलम आ रहे हैं, 1 रो, इसका मतलब है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। डी सी है, डी को सी से कंपेयर करेंगे, डी में हम 1 2 3 कॉलम है और इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें हमने जस्ट कंपेयर करके ये बताना था कि कौन सा इसमें पॉसिबल है, ठीक है, हम किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने इसी तरह सबको कंपेयर कर लिया, ये हमारे पास क्वेश्चन 1 जो है वो सॉल्व हो गया।